नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी जो करेले की नर्सरी है वो अब तैयार हो चुकी है, यानी कि अब हम इसे अपने खेत पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको अपने पौधे को ऐसा निकाल कर देखना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि पूरा जो कोकोपीट है वो पूरा जकड़ चुका है, तो आप समझ लें कि आपकी जो नर्सरी है वो तैयार हो चुकी है ट्रांसप्लांट के लिए। अब हम इसे खेत पर अपने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के पहले क्या-क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, इसके बारे में इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये हमारी अगेती करेले की नर्सरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी इसकी वीडियो देख चुके हैं कि हमने कैसे इसकी नर्सरी तैयार की थी, इसका जर्मिनेशन कैसे लिया था। तो ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करेले की नर्सरी यदि आपके पास तैयार है तो अभी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। यदि आपके एरिया पर सर्द हवाएं ज़्यादा चल रही हैं तो अभी आप थोड़ा रुक जाएं, और इसके बाद फिर आप जब आपकी थोड़ा-सा टेम्परेचर, आपका रात का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से जब ऊपर हो जाता है, तो फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब नर्सरी को जब ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो कुछ हमें विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। अब वो सावधानियाँ क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप नर्सरी किसी को तैयार करें, तो हम क्या करते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण पर इसे हम तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉली हाउस है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 18 बाई 50 का है। इसको कैसे बनाया जाता है, सस्ते पे कैसे हम इसको बना सकते हैं, इसकी जानकारी हमने पूरी चैनल पर दी हुई। आप चाहें तो आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं और अपने फार्म पर एक छोटा-सा पॉली हाउस बना सकते हैं, ताकि जो नर्सरी है, आप खुद अपने फार्म पर तैयार करें और खर्च आपका बच जाएगा उससे, ठीक है? और आपकी बचत होगी। अब मैं आपको बता दूँ कि जब हम इसमें एक सुरक्षित वातावरण इसको नर्सरी को तैयार करते हैं, तो हमारा पानी भी नियंत्रित रहता है, इसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, सारी चीज़ें हम इस पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि करेले के संबंध में आपको आगामी समय पर समय-समय के हिसाब से, यानी कि आपको ड्रिंचिंग कौन-सी करनी है, स्प्रे कौन-सी करने हैं, इसमें वाटर सॉल्युबल खाद कौन-सी चलानी है, इसकी स्टेकिंग हमें कैसे करनी चाहिए, इसकी 3G कटिंग करनी है, नहीं करनी है, इसके पत्तों की छँटाई कैसे करनी है, इसमें स्प्रे कौन से करें, इंसेक्टिसाइड की, फंगिसाइड की, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो जो भी हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा इंसेक्ट नेट होता है तो उससे भी हवा का आवागमन रहता है, लेकिन उसमें कीट पतंगे हमारे अंदर नहीं आ सकते। इसलिए हमें इसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड भी नहीं देना पड़ता ज़्यादा। फंगिसाइड थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें डंपिंग का भी समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हुमस जो है हमारी ज़्यादा होती है, आर्द्रता हमारी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इस सुरक्षित वातावरण से बाहर निकालते हैं, तो पौधा जो है सीधे जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। अब उस स्ट्रेस से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारी ये नर्सरी तैयार हो चुकी है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। ये पौधे आपके इस तरीके से निकलने लगे, आपकी नर्सरी जो है तैयार हो चुकी है। आपके जो फर्स्ट जो पत्ते होते हैं, जो फर्स्ट पत्ते होते हैं, ये निकलते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो पत्ते निकलते हैं हमारे, वो निकलने आपके चालू हो गए तो समझ लो आपका जो पौधा है वो चलने लगा। फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ये सुरक्षित वातावरण से हम निकालेंगे तो हम क्या होगा कि ये पौधा स्ट्रेस में आएगा। स्ट्रेस में आने के बाद पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। कभी-कभी इसमें बढ़ने की समस्याएँ भी आती हैं। इसलिए क्या करना होगा, इसे हमें हार्डनिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी हार्डनिंग कैसे करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, 2 दिनों की कम से कम हम बाहर इसको निकालेंगे। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो पौधे को जो है थोड़ा-सा वातावरण डिफरेंस मिलेगा, फिर भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, हम सिंचाई उसकी अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है पौधे की थोड़ी-सी आदत उसमें बन जाती है, वह ढलने लगता है बाहर के वातावरण के हिसाब से। तो फिर 2 दिन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको पौधे को निकाल के हम अपने खेत पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो पौधा जो है थोड़ा-सा लड़ने में सक्षम हो जाता है। नहीं तो आप सीधा यदि पॉली हाउस से निकाल के इसको अपने फार्म पर यदि टीपी करते हैं इसकी, तो फिर आप देखेंगे इसमें स्ट्रेस की समस्याएँ ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको इसकी हार्डनिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, दूसरी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी ये, कि अभी तो पौधा ये सुरक्षित है, यानी कि इंसेक्ट से भी सुरक्षित है और फंगस से भी सुरक्षित है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें इंसेक्टों को भी अटैक होगा, और दूसरा ये जो है फंगस से भी प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्प्रे लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कल टीपी करनी है, तो फिर हम आज उसका स्प्रे लेंगे। किसका लेंगे? एक फंगिसाइड का लेंगे और एक इंसेक्टिसाइड का लेंगे, ताकि हमारा जो पौधा है कम से कम 8 से 10 दिनों तक सुरक्षित रहे, यानी कि हमें स्प्रे ना करना पड़े। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रेडोमिल का स्प्रे ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, मेटालेक्सी प्लस में
मैनकोजेब होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड हो जाता है आपका और एक सिस्टोमेटिक फंगिसाइड हो जाता है। तो इससे जो पौधा है आपका वो जो है फंगस से लड़ने में सक्षम हो जाता है। साथ में आपका डंपिंग आपकी समस्या आती है, तो फर्स्ट जो ड्रिंचिंग हम करेंगे 8 से 10 दिनों के बाद, तब तक पौधा लड़ने में सक्षम हो जाता है। अब इंसेक्टिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जैसे कि टेट्राफाइडोक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं आप, इमिडा का स्प्रे कर सकते हैं, आप थाइमोथैक्सम यानी कि एक्ट्रा का भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो जब स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल है वो इंसेक्ट से लड़ने में सक्षम हो जाएगी आगामी 8 दिनों तक। फिर आपका पौधा थोड़ा-सा चलने लगेगा। पौधे क्या होता है कि आप यदि आपने आज पौधा लगाया और उसके 2 दिनों के बाद जब आप स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है जड़ नहीं पकड़ पाता, ठीक है? और पौधा जो है मजबूत नहीं होता, तो आप जब स्प्रे करेंगे ना 4 दिनों के बाद, तो फिर आपका जो पौधा है वो स्टेज में आ जाता है। इसलिए हमें कम से कम 10 दिनों तक किसी भी प्रकार का स्प्रे इसमें नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको स्प्रे तो करने पड़ेंगे, तो आप पहले ही इसमें स्प्रे कर लेते हैं नर्सरी में। तो नर्सरी में जब स्प्रे कर लेते हैं आप, तो फिर आपको बाद में 10 दिनों तक किसी भी प्रकार की स्प्रे लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और इससे फ़ायदा ये होता है कि नर्सरी पे अभी अब जब इसमें हम स्प्रे करेंगे, तो सिर्फ़ हमें मुश्किल से 2 लीटर पानी इसमें लगेगा, यानी कि 2 लीटर पानी में दवाई आप डालेंगे और इसमें स्प्रे पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि इसी पौधे को अब या पूरे खेत पर आप स्प्रे करने को जाएँगे, तो फिर आपको कम से कम 4 से 5 पंप दवा लगेगी। तो आपका जो खर्च है वो भी बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, दवाइयों का खर्च भी बढ़ जाता है। इसलिए आप स्प्रे इसमें कम से कम 1 ले लें। तो इसके बाद आपका जो पौधा है वो सुरक्षित हो जाता है। आज के वीडियो में हमने यही जानकारी दी आपको कि नर्सरी से पौधा निकालने के बाद और टीपी करने के पहले आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। आगे इसमें हम वाटर सॉल्युबल खाद क्या चलाएँगे, इसमें स्प्रे क्या करेंगे, इसमें ड्रिंचिंग क्या करेंगे, इसकी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी करेले की खेती के बारे में। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आपको क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप यदि टमाटर की खेती करते हैं और हम यदि टमाटर लगाते हैं, तो टमाटर का ए टू जेड आपको वीडियो ला के देते रहते हैं समय-समय के हिसाब से। अब हम करेला लगा रहे हैं आगामी समय पर, तो हम करेले को क्या करेंगे कि करेले की सारी चीज़ आपको ला के देंगे कि आपका 15 दिनों पर आपको क्या करना है, 20 दिनों पर क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है, फ्लावरिंग स्टेज पर क्या करनी है, आपको हार्वेस्टिंग के समय में क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इसलिए आपको यदि करेले की खेती आगामी समय आपका प्लान है और नहीं भी है, तो ये जानकारी आपको बेकार नहीं जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।